वेस्ट पेपर के नाम पर भारत में जहरीला प्लास्टिक डंप किया जा रहा है और ये वो देश हैं जो एक तरफ भारत को अपना दोस्त बताते हैं और दूसरी ओर ऐसे कुछ लोगों को अपने यहाँ पर रहने देते हैं जो भारत के लिए काफ़ी बड़े खतरे हैं। आज बात करेंगे भारत की पेपर इंडस्ट्री के बारे में, जिसकी आड़ में कई टन सड़ता हुआ प्लास्टिक भारत भेजा जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस पर किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। यह देश यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जिनका छोड़ा हुआ कचरा भारत में पॉल्यूशन फैला रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में हर साल करीबन 13 मिलियन टन पेपर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें केवल 25 से 28% पेपर को ही रिसाइकल किया जाता है। कुल मिलाकर दुनिया भर में 60 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो भारत में पेपर की डंपिंग करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्री के लिए यह एकदम सही है, क्योंकि भारत खुद एक काफ़ी बड़ा कागज़ का एक्सपोर्टर है और करीबन 3 बिलियन US डॉलर का कागज़ भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इतनी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का सपोर्ट करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ नहीं काटे जा सकते, इसलिए वेस्ट पेपर दुनिया भर में भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं और फिर यहाँ से रिसाइकल करके अच्छा खासा फॉरेन रेवेन्यू भारत आ पाता है। पर कुछ चालाक देश अब इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने यहाँ का सड़ता हुआ कचरा इस वेस्ट पेपर में मिलाकर भारत भेज रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल के मुताबिक यूज प्लास्टिक की कई टन क्वांटिटी इस वेस्ट पेपर में मिलाकर भारत को शिफ्ट कर दिया जाता है और इसकी वजह से दो काफ़ी बड़े नुकसान भारत को झेलने पड़ रहे हैं। पहला है वेस्ट पेपर की प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्लास्टिक के मिले होने की वजह से पेपर को अलग करने में ज़्यादा समय और पैसा बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा इस वेस्ट प्लास्टिक से निजात पाने के लिए इसे चीनी मिलों को बेच दिया जाता है, जिन्हें जलाकर इथेनॉल और चीनी बनाई जाती है। यह रिपोर्ट स्पेशल मुजफ्फरनगर को ध्यान में रखते हुए पब्लिश की गई है, जहां करीबन 30 पेपर मिल्स ऑपरेशन हैं। यहाँ की पेपर इंडस्ट्री के मालिकों का कहना है कि इस प्लास्टिक को इकट्ठा करके राजस्थान की सीमेंट फैक्ट्री को भी भेज दिया जाता है, क्योंकि इन फैक्ट्रीज में प्लास्टिक जलाना लीगल है। दिक्कत यह है कि भारत में आ रही वेस्ट पेपर की शिपमेंट की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से कंटेंट यूनाइटेड शिपमेंट्स भारत एंटर कर जाती है। 2017 में चीन ने वेस्ट प्लास्टिक के इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। आपको बता दें कि 2017 से पहले लगभग 3 दशकों तक चीन दुनिया का आधे से ज़्यादा वेस्ट प्लास्टिक इंपोर्ट करता था, लेकिन पॉल्यूशन के चलते चीन को ये सब बैन करना पड़ा। वहीं भारत ने भी एक ऐसा बैन 2019 में लगाया था, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया। गन्ने से बनाया जाने वाला गुड़ भी प्लास्टिक को जलाकर ही बनाया जाता है। ऐसी फैक्ट्रीज में प्लास्टिक जलाना गैर कानूनी है, लेकिन कोयला और लकड़ी जलाने से गुड़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। वही प्लास्टिक को जलाना काफ़ी सस्ता पड़ता है। बड़े डेवलप देशों के लिए भारत आज डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, क्योंकि चीन के इंपोर्ट बैन के बाद ये सारा वेस्ट प्लास्टिक भारत की तरफ मोड़ दिया गया है। अभी तक इस पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि गैर कानूनी प्लास्टिक हर किसी को फ़ायदा पहुंचा रही हैं और इसी के चलते हर कोई चुप है। अब यहाँ पर कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। सरकार जो ऐसी गैर कानूनी प्लास्टिक को घुसने का मौका दे रही है, या फिर वो इंडस्ट्री जो सब कुछ जानते हुए भी प्लास्टिक जला रही है। आज आप हमें बताइए कि इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, सरकार या फिर आम नागरिक। दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।